तो भाई कल के मैच को देखकर पता लगाएं तो भाई टीम इंडिया टॉस तो जीत जाती पर मैच को नहीं जीत पाती। क्या कर रहे हैं गौतम गंभीर आखिरकार टीम इंडिया के साथ, क्या दुश्मनी है टीम इंडिया से गौतम गंभीर की। तो कल टॉस जीतने के बाद इंडिया पहले बॉलिंग करने का फैसला लेती है, तो इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो उसमें शॉट ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, 9 बॉलों में मात्र 6 रन बना पाते हैं। और फिर उसके बाद जो भाई जॉस बटलर और हैरी ब्रूक का तूफान आया, उसको सुनकर भाई सारे इंडियन बॉलरों की राइट लेंथ बिगाड़ के रख दी भाई इन दोनों बल्लेबाजों ने, हैरी ब्रूक और जॉस बटलर। इन दोनों प्लेयरों ने भाई 233 रन की भाई विशाल पार्टनरशिप जमाई इंडिया के खिलाफ करके 5वें T20 मैच में। एक तरफ से भाई जॉस बटलर इंडिया के बॉलरों को कूटे जा रहे थे और दूसरी तरफ भाई हैरी ब्रूक पानी पीने का तक की सांस नहीं लेने देते भाई इंडिया के बॉलरों को। भाई जो पीटा है ना कल इंग्लैंड के बैट्समैनों ने टीम इंडिया को, उसको देखकर तो भाई हमको भाई अपने बुमराह, हार्दिक पांड्या और भी और काफ़ी प्लेयरों की याद आ गई, क्योंकि भाई टीम गौतम गंभीर ने इतनी बकवास बना के रख रखी है तो आप पूछो ही मत। देखो प्रसिद्ध कृष्णा कोई मतलब कोई सेंस नहीं बनता T20 में खिलाने का, उनकी जगह आप भुवनेश्वर कुमार को खिला सकते हो। फिर भाई ऐसी ऐसी टीम बना के हार्दिक पांड्या की जगह भूषण सुंदर की किसी तरह के भाई कोई जगह नहीं बनती, उनको तीनों फॉर्मेट करा रहे हो तुम। भाई भूषण सुंदर को हटा के भाई तुम क्यों नहीं लेके आते कुणाल पांड्या, क्यों नहीं लेके आते हार्दिक पांड्या को। और भाई फिर जॉस बटलर और भाई उनका तूफान चाहता है, जॉस बटलर भाई बना के जाते हैं 64 गेंदों में 131 रन और बन जाते हैं ऐसे विकेट कीपर जिसका हाईएस्ट स्कोर हो चुका है T20 में 131 रन 64 बॉलों में, जिसमें 12 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के थे। भाई कल जॉस बटलर की पारी को देखकर मजा ही आ गया और टीम इंडिया को भाई जॉस बटलर से को देखकर एक चीज सीखनी चाहिए। पिछले 2 सालों से भाई जॉस बटलर की आउट फॉर्म थे, फिर भी भाई इंग्लैंड बोर्ड उनको भी बैक करती है, उनको टीम से ड्रॉप नहीं करती। अगर भाई बटलर टीम इंडिया में होते ना तो भाई बटलर को कब का ड्रॉप कर दिया जाता, कब का टीम से बाहर कर दिया जाता, एक भी चांस नहीं मिलता, क्योंकि उनकी बैट से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। पर भाई इंग्लैंड बोर्ड ने ऐसा नहीं किया, उनके बैट से परफॉर्मेंस आए या ना आए पर उन्होंने बटलर पे विश्वास जताया और बटलर को टीम में रखा। और आज भाई आप उनका प्रूफ देख लो इंडिया के खिलाफ क्या बैटिंग की, 131 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। फिर भाई उसके बाद हैरी ब्रूक ने जो इंडियन के बॉलरों को तोड़ा है ना, उसको भाई मैं कह नहीं सकता, क्योंकि भाई प्रिंस यादव भाई अपने स्पेल में कम से कम 60 रन खा के गए हैं। 60 रन भाई मायने रखते हैं। भाई आपने एक बार विराट कोहली को IPL में 0 पे क्या आउट कर दिया, भाई आपको ODI में डेब्यू करवा दिया T20 में, भाई आप क्यों नहीं खिला रहे हमारे मेन बॉलरों को, भुवनेश्वर कुमार, शमी, सिराज, जसप्रीत बुमराह, इनको लेके आओ। भाई जैकब बेहतर आता है, वो 0 रन बना के आउट हो जाता है और जो अच्छी पारी नहीं खेल पाता, और फिर आते हैं वही हमारे बिल जैक्स जो कि 2 बॉलों में 7 रन बना के नॉट आउट जाते हैं, और हमारे हैरी ब्रूक भी भाई नॉट आउट ही जाते हैं। 95 रन की तूफानी पारी खेल के 45 बॉलों में, जिसमें 4 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के थे। और भाई इंडिया के बॉलरों की बात करें तो भाई अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 33 रन बिना एक भी विकेट के 8.25 की इकोनॉमी के साथ। और फिर आते हैं भाई हम आप सब के सही थे प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि अब ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, उन्होंने भी 4 ओवर में 38 रन दिए थे, मात्र एक विकेट ली थी जो की थी पिट सॉल्ट की, और उन्होंने भी भाई 9.50 की इकोनॉमी से भाई रन पिटवाए। और फिर आते हैं भाई प्रिंस यादव, इनके तो भाई कहने क्या, प्रिंस यादव के तो भाई 4 ओवर में 60 रन 15 की इकोनॉमी और बिना कोई विकेट के साथ। 4 ओवर में भाई 60 रन आप पिटवा रहे हो 15 की इकोनॉमी के साथ, तो भाई टीम इंडिया तो भी गड्ढे में जाएगी। अब तो मैच को हारोगे, मायने रखते हैं भाई 60 रन T20 फॉर्मेट में, भाई 4 ओवर में 60 रन पिटवाना बहुत बड़ी बात है। और फिर आते हैं भाई हमारे शहजाद 3 ओवर में 39 रन, ये भाई साहब भी 13 की इकोनॉमी से आते हैं और रन पिटवाते हैं। फिर आते शुभम दुबे, जिसमें उन्होंने एक ही ओवर डाला था और उसमें 22 रन पिटवा दिए 1 ओवर में और 2 विकेट भी दी थी। वो विकेट ज़्यादा मायने रखती हैं क्योंकि भाई उनको ओवर ही एंड में मिल रहा था। श्रेयस अय्यर आखिरकार कर क्या रहे हैं भाई, शुभम दुबे भाई 1 ओवर में 2 विकेट रह गया, अगर उनको भाई पहले ओवर मिल जाता, आप भाई उनको 19वें ओवर में उतार रहे हो बॉलिंग करने, अगर आप स्टार्टिंग में उतार दो ये बंदा विकेट जरूर लेके जाता। और भाई सबसे बेकार बात हुई यहाँ पे इंडियन टीम की फील्डिंग, जितनी बेकार इंडियन टीम की फील्डिंग थी ना, आज तक इंडिया ने इतनी बुरी फील्डिंग नहीं की थी। 5 कैच छोड़े थे, हैरी ब्रूक जब 3 रन पे था तो सब शुभम दुबे ने कैच छोड़ दिया, फिर भी एक प्रिंस यादव ने भी छोड़ा और भाई ईशान किशन ने भी कैच छोड़ा। भाई फील्डिंग भी बहुत खराब रही थी टीम इंडिया की इस मैच में। और भाई फिर आती है टीम इंडिया की बैटिंग, तो बैटिंग में भी कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाती। संजू सैमसन 27 रन 14 बॉलों में 2 छक्के और 3 चौके। भाई आप जस्टिस मांगते हो संजू सैमसन के लिए, रन नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे,
भाई ऐसे मैचों में एक चलना भाई बहुत बड़ी बात है। हाँ माना संजू सैमसन ने वो 3 मैच जिताए, अभी हमको संजू सैमसन पे ट्रस्ट दिखाना चाहिए, वो अच्छी बात है। कोई बात नहीं, इनके मैं बैट से रन नहीं आ रहे। फिर आते हैं भाई हमारे अभिषेक शर्मा, 5 गेंदों में 3 रन। भाई ये बंदा कभी तो पूरा नीचे चला जाता है या फिर पूरा ऊपर, या तो भाई ये 10 रन से पहले आउट हो जाएगा या तो फिर ये 50 या 100 मार के जाएगा। इस बंदे की तो भाई यही कहानी अभिषेक शर्मा की। और भाई फिर आते हैं भाई ईशान किशन साहब, जिन्होंने 56 रन बनाए, 50 मारी 35 ओवरों में। एक ओवर में भाई स्ट्राइक रेट थोड़ा कम था 160 का, 7 छक्के और 2 चौके थे भाई, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम था ईशान किशन का। फिर आते हैं हमारे तिलक वर्मा साहब, जो कि भाई 50 मार के जाते हैं इस मैच में। तो भाई इस 50 का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि भाई आप आयरलैंड के खिलाफ नहीं चले, आप भाई अब इंग्लैंड के जितने भी 4 मैच हुए उनके खिलाफ में इस एक मैच में चल के भाई आपने क्या उखाड़ लिया। तो भाई तिलक वर्मा, टीम इंडिया में कुछ भी हो जाए संजू को हटाओ। तो भाई आप तिलक वर्मा को क्यों नहीं देखते, उसके बैट से भी तो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, ईशान किशन से के बैट से भी अभी परफॉर्मेंस आई है, वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं आई। और भी ऐसे ही कुछ आंकड़े रहे टीम इंडिया के बैटिंग के, ऐसे ही कर करके भाई टीम इंडिया ने पूरे 201 रन बनाए और इंग्लैंड ने 258 रन का टारगेट दिया था, और इंग्लैंड इस मैच को 56 रनों से जीती है। और आपको एक बात बता दूं, यह इंग्लैंड का हाईएस्ट स्कोर था इंडिया के सामने। इससे पहले भाई जो 2026 का सेमीफाइनल था वो उनका हाईएस्ट स्कोर था इंडिया के सामने, और उस मैच को भी इंग्लैंड हारी थी। पर अब जो स्कोर था ये 257, ये हाईएस्ट स्कोर था इंडिया के सामने इंग्लैंड का। और तो भाई ऐसे वाइट वॉश हो चुके हैं अय्यर की कप्तानी में 2 बार। तो भाई अय्यर साहब आपसे हाथ जोड़कर बनती है, इस गौतम गंभीर से कहो कि भाई हमारी टीम इंडिया को भी सुधारे, हम जसप्रीत बुमराह को खिलाए, भुवनेश्वर कुमार को खिलाए, और सिराज, हार्दिक पांड्या भाई इनको वापस लेके आओ, कुणाल पांड्या, रजत पाटीदार। भाई आरसीबी का एक भी प्लेयर किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेल रहा सिवाय विराट कोहली को छोड़कर। तो बताओ फिर दोस्तों आपकी क्या राय है, गौतम गंभीर को हटाना चाहिए या फिर नहीं हटाना चाहिए को हेड कोच के पद से? आप एक बार कमेंट में बताना। और टीम इंडिया की और T20 में टीम इंडिया को क्या क्या सुधार करने चाहिए आप एक बार कमेंट जरूर बता के जाना। और आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना और बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू दोस्तों।